सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। पता लगा कि दो उसमें, दो या तीन, दो तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं और भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है, वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 56 की ये वही कोठी है जिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। कोठी यूट्यूबर एल्विश यादव की है, जो हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। रविवार तड़के सुबह उनके घर पर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार भी हो गए। गोलियों के निशान इनके घर की दीवारों और दरवाजों पर साफ देखे जा सकते हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर भीतर सो रहे एल्विश यादव के परिवार के लोग जाग गए और दहशत से भर गए। एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो पता चला कि 3 बदमाश थे, जिनमें से 2 उनके घर पर गोलियां बरसा रहे थे। इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यह हमला भाऊ गैंग ने करवाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जो पोस्ट कथित तौर से भाऊ गैंग की ओर से की गई है, उसमें लिखा है कि एल्विश यादव ने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घरों को बर्बाद किया है। फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने ली है। एल्विश के पिता ने बताया कि बदमाशों ने 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। थोड़ा लगा अंदेशा आवाज़ सी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग, तो हमने देखा तब बाहर आके, तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पर निकले, बाहर जैसे पड़े हुआ था कुछ, बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, भाई क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें, 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं और भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है, वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी, ना कोई मैसेज है, ना कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एल्विश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। पहले कभी किसी ने कोई फोन करके या मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर होता जरूर बताते हम, भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते। अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी, और आगे भी ठीक रहे, हम तो ये कहें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। एल्विश से आपकी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, वो तो बाहर काफ़ी दूर है, वो काम से, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जो भी यही था कि भाई पुलिस वालों को कहो, आप इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी हमने, सारी टीमें आ गई, सारे अच्छी जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस, और कई टीमें आई थी, शायद मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन अच्छा है, वो सैंपल वगैरह लेगी है और ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए? और देखो जी, मांग और इस चीज़ की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लग ही रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है, सरकार से तो बाद की बातें हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। हमलावर कौन है, उनके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन अब इतना जरूर साफ हो गया है कि वे भाऊ गैंग के ही बदमाश थे। एल्विश के पिता ने बताया कि उन्हें या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पहले कोई धमकी नहीं दी गई थी। हालांकि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि हमलावर जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।